हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी इन्फो एजुकेशन पे। तो मैं हूं चंदन कुमार। तो अभी अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने अपना न्यू ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस करा है और इस पॉलिसी का एम है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना बाय ईयर 2030। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डिज़ाइन करा गया है, क्या ये अचीवेबल है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर। तो लेट्स बिगिन। तो ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनवील्ड, गवर्नमेंट ब्रेक्स ट्रेडिशन ऑफ टारगेट ईयर। ये इसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ट्रेडिशन ऑफ टारगेट ईयर क्या है, जो ट्रेडिशन को गवर्नमेंट ने ब्रेक करा है। और इधर भी देखिए CNBC, इंडिया अनाउंस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को इंडिया ने अनाउंस किया है। तो ये देखिए यहाँ भी है, इंडियाज़ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल यू नीड टू नो। हमारे इंडिया ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 31 मार्च को अनाउंस करा गया था हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये यहाँ ये देखिए, इंडिया टू अनवील न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है, व्हाट इज़ द न्यूज़, मतलब अभी हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या न्यूज़ है। तो इंडिया फ्राइडे को अनाउंस करता है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपना। इसका टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स को अचीव करना बाय ईयर 2030। ये जो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स का टारगेट है वो इक्वली स्प्लिट्स है बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। यानी कि आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में ये $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स इक्वली स्प्लिट आउट किया गया है कि इतना करना चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि इनकरेज करना है ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज़ को, रुपीज़ अपना खुद का इंडियन करेंसी में ट्रेड को सेटल करने के लिए भी ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिज़ाइन करा गया है। जो तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। इन दिस ट्रेड पॉलिसी द नेक्स्ट माइलस्टोन जो है वो 2030 टारगेट है, जिसमें $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स इन गुड्स एंड $1 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन सर्विसेज बाय 2030 इंडिया को अचीव करना है, जो कि अचीवेबल है। ऐसा बात नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, ये अचीवेबल है। क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले का न्यूज़ आपने देखी हो कि $750 बिलियन का एक्सपोर्ट्स को इंडिया क्रॉस कर चुका है। अगर $750 बिलियन को क्रॉस कर चुका है तो अगले कुछ 7 सालों में ये $1300 बिलियन को और बढ़ाना है। $1300 बिलियन मोर ट्रेड करना इंडिया को अगले 7 सालों में। तो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आउटलाइंस द विजन टू टेक इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू $2 ट्रिलियन। अभी अभी बताया कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंडिया का विजन को आउटलाइन करा गया है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये वेबसाइट पे है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस करा गया है। इसमें ये बताया गया है कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो डायनेमिक है और ओपन एंडेड पॉलिसी है। इसमें कोई भी तरह के क्लाउजेज नहीं हैं, सेट करे गए हैं। तो और इसका जो टारगेट मैंने अभी अभी बताया कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू $2 ट्रिलियन बाय 2030, जो पीयूष गोयल जी ने हम लोग को बताया है। तो इसका 4 पिलर है, 4 पिलर भी बताया गया है कि इंसेंटिव्स टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलेबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इमर्जिंग एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना, कोलेबोरेशन करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोलेबोरेशन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा देना और इंसेंटिव प्रोवाइड्स करना। ये 4 जो पिलर है उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दर्शाया गया। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियाज़ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड गुड्स का वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है $750 बिलियन और ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक $760 बिलियन को भी क्रॉस कर जाए। तो ये देखिए, इसके 6 रीजन है इस ट्रेड पॉलिसी को डिज़ाइन करने के पीछे। और ये पहला रीजन ये है कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस पॉलिसी में 5 ईयर प्लान को ब्रेक करा गया है। अब आप लोग बोलिएगा कि हमने पहले बताया था वो गवर्नमेंट हैज़ ब्रेक डाउन दैट प्लान, तो वो यही प्लान है, 5 ईयर प्लान को ब्रेक करा गया है।
पहले क्या होता था कि कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ या तो गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होते थे, आते थे, तो वो 5 साल के लिए होते थे, 5 ईयर के लिए आते थे। जैसे कि आता फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 टू 2028 इस टाइप का आता था, जिसको ब्रेक करा गया और ब्रेक कर कर इस पॉलिसी को डायनेमिक पॉलिसी के रूप में करा गया, जिसमें कोई क्लाउजेज सेट नहीं करे गए हैं। ठीक है, और इसमें यह भी करा गया है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देना, मेन फोकस इस पे यही है, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देना। अभी अभी आप मैंने बताया 4 पिलर फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना कोलैबोरेशन करके, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा करना, और भी एक था और भी एक था जो था इमर्जिंग एरियाज़ पे फोकस करना कि सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज हो रहे हैं उस पर और फोकस करके उसको और एक्सपेंड करना। ठीक है, इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दूसरा प्रिंसिपल ये है कि इसको ऐसा ये ग्राउंड पे लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे बनाया गया है, जिससे कि ये डायनेमिक का पहले ही कहा गया कि डायनेमिक पॉलिसी बनाया गया। ये डायनेमिक पॉलिसी बनने का कारण यही है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में वो सभी के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिज़ाइन करा गया है, जिसमें कि ये डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक कहने का मतलब इस डायनेमिक दुनिया में हम लोग जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोले कि डायनेमिक दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस तरह से डायनेमिक डिज़ाइन करना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कुछ समझने का बात भी है कि ये बात सही भी है कि कुछ साल पहले कोविड आया था, कोविड-19 आ चुका था, उसके बाद तुरंत कोविड-19 कुछ घटा कुछ कमा कि तुरंत रसिया एंड यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये दुनिया जो है वो डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है, और इस डायनेमिक दुनिया में हमारे ट्रेड का बचा रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रेड ही नहीं रहेगा, ट्रेड ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये आपने देखा होगा कोरोना में कितना बढ़ा और अभी भी बढ़ा हुआ है। तेल देखिए कितना महंगा हो गया था, जो क्रूड ऑयल हैं, कुछ दिन पहले ही तेल महंगा हुआ था। तो इस कहीं कहीं आटा महंगा हो गया, बहुत सारे चावल महंगा हो गया, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स महंगे हो गए। तो ये इस पॉलिसी में ये भी बताया है कि इस डायनेमिक वर्ल्ड में सस्टेन करना हमारा एक्सपोर्ट्स को बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस प्रिंसिपल पे भी ये पॉलिसी बेस्ड है। और तीसरा प्रिंसिपल ये है इस पॉलिसी का कि इसका सिर्फ डायरेक्शन है, कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं है इस पॉलिसी के लिए कि हाँ भाई 2023 से 2028 का प्लान बना दिया और 2028 तक इस पॉलिसी को कंप्लीट करना है। नहीं, ये प्लान में क्या होते थे कि 2 साल या 3 साल का एक्सटेंशन एग्जैक्ट मिलता ही था। कोई भी प्लान इंडियन गवर्नमेंट जो भी लॉन्च करती थी, जो भी इंसेंटिव्स या कोई भी 5 ईयर प्लान लॉन्च करती थी किसी भी एरिया में, तो उसमें आप नॉर्मली देखे होंगे कि 2 से 3 साल एक्सटेंशन मिल ही जाता है। तो इस एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए इस 5 ईयर प्लान को ब्रेक करा गया इस चीज़ को, और सिर्फ डायरेक्शन दिया गया कि हाँ हम लोग को सिर्फ $2 ट्रिलियन को अचीव करना है। बस हम लोग को एक्सपोर्ट्स में $2 ट्रिलियन को अचीव करना है, यही हमारा मेन फोकस है इस पॉलिसी में। और इस पॉलिसी में फोकस करा गया है कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने पर, और सब्सिडीज़ ये भी बताया, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना लोगों को। ठीक है, और इस फॉरेन पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज भी करा गया, जिससे इस अप्रोच से क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को ई कॉमर्स के माध्यम से जोड़ना, जिसके वजह से डिस्ट्रिक्ट्स से एक्सपोर्ट्स हो सके, डिस्ट्रिक्ट्स का जो इम्पोर्टेंट गुड्स हैं सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट्स हो सके एक्सपोर्ट मार्केट में। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे ट्रेड को इन्हेंस कर सकता है, आगे चलकर इंडिया का ट्रेड को बढ़ा सकता है। 2 ट्रिलियन से भी ये हो सकता है कि बहुत ऊपर, काफ़ी ऊपर चला जाए अगले आने वाले वो एक डिकेड में। तो ये ट्रेड पॉलिसीज़ का चेंज होना, ये पॉलिसीज़ चेंज होना इम्पॉर्टेंट होते हैं हर 10-15 सालों में। तो ये गवर्नमेंट ने नए ट्रेड पॉलिसी को लाया है। तो लास्ट पॉलिसी का लास्ट जो प्रिंसिपल है ये है कि रुपी ट्रेड को बूस्ट करना।
हमारे इंडियन करेंसी ट्रेड को बूस्ट करने का के ऊपर भी फोकस करा गया, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स ने ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका करेंसी फेलियर हो रहा है, और करेंसी फेलियर के कारण उनका जो डॉलर फॉरेन करेंसीज़ हैं, फॉरेन जो भी करेंसीज हैं वो सारे के सारे शॉर्ट कर जा रहे हैं, जिसके वजह से उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया रूपी में ट्रेड करने के लिए सहमत है। और इस रूपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया उस देश को अपना खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो कि इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, यूपीआई है, उसको उस देश में इम्प्लीमेंट करना होगा पहले। और उसके लिए इंडिया लीवरेज भी कर रही है कि ये फ्री है, वहाँ भी फ्री प्रोवाइड करे। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक को यूपीआई फ्री प्रोवाइड कर रही है, उसी तरह विदेश में भी बहुत सारे देशों को ये यूपीआई फ्री प्रोवाइड करी गई है। और अब तक 8 to 10 कंट्रीज़ इस यूपीआई को ले चुके हैं। कुछ महीने पहले सिंगापुर में यूपीआई को सक्सेसफुली डिलीवर करा गया था। तो ये इंडियन रूपी ट्रेड को बूस्ट, रूपी में ट्रेड को बूस्ट करने का भी एक नया प्रिंसिपल लाया गया है कि फोकस करा गया रूपी ट्रेड पर भी, कि रूपी से ट्रेड हो सके, हमारे इंडियन रूपी से ट्रेड हो सके। बहुत सारे कंट्रीज़ ने, ये आपने खुद देखा होगा कि रूबल ट्रेड हो रहा है रसिया के साथ, ईरान के साथ भी कॉमन करेंसीज में ट्रेड हो रहे हैं नोस्ट्रो और भोस्ट्रो अकाउंट खोलकर। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोनों देशों पे, जो देश इसके साथ ट्रेड करेंगे। डील और यूएस और रसिया और यूक्रेन वार के बाद तो ये डॉलराइजेशन का मामला बहुत बड़ा मैटर बन चुका है कि नहीं, आगे चलकर किसी देश पे ऐसा संकट ना आए, इसीलिए नॉर्मल करेंसी में अपना खुद का करेंसी में ट्रेड करना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बहुत बड़ी फ़ायदा होगी इससे इंडिया को भी। तो ये आइए इसका सलाइन फीचर्स हम लोग बताते हैं कि इसका टारगेट कितना रखा गया, $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट को अचीव करना बाय द ईयर 2030। फिर इसका कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क को तैयार करना, कोई भी इंड डेट नहीं है इसका। हो सकता है कि 2030 के बाद अगर नहीं अचीव हो पाया $2 ट्रिलियन, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसी साल के एंड तक $750 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग एक्सपोर्ट्स में। तो हो सकता है अचीवेबल है ये टारगेट, क्योंकि अभी हम लोग के पास 7 ईयर्स हैं, अब तो 5 ईयर तो रहा नहीं, अब तो 7 ईयर है। तो ये अचीवेबल टारगेट्स हैं। हो सकता है कि 2 ट्रिलियन प्लस चला जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई अगर डायनेमिक सिस्टम चेंज हुआ दुनिया के अंदर, तो ये $2 ट्रिलियन से नीचे भी रह जाए। तो इसके लिए इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा, इसीलिए इसमें नो इंड डेट, कोई भी इस फ्रेमवर्क में इंड डेट नहीं है। और तीसरा फीचर ये है कि इस इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी के रूप में तैयार करना, और इंडिया को ट्रेड हब के रूप में सेट करना। और इसमें बहुत सारे ये भी है कि 50% तक का रिकॉग्निशन को कम कर रिड्यूस कर देना, रीस्ट्रक्चर करना डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सारा पॉलिसीज़ को, सारे स्कीम्स का शॉर्टफॉल का, एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशंस को देखना, डिजिटाइजेशन करना और फास्टर प्रोसेस, एप्लीकेशन का फास्टर प्रोसेस करना। ये सारे सलाइन फीचर्स हैं जो कि आगे आने वाले 7 सालों में देखने को मिलेंगे हमारे ट्रेड में। और ये देखिए एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन, देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मैंने भी बताया था कि दूसरा पॉइंट था, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट का था एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। इसमें यह था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी सेटल हो इंडियन रूपी में सेटल करा जाए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाए, है कि नहीं। टैक्स एंड ड्यूटीज़ में जो टैक्स एंड ड्यूटीज़, जो ड्यूटी टैक्स लगता है एक्सपोर्ट्स करने में या इंपोर्ट्स करने में, उसमें इंसेंटिव्स दिया जाए कंपनीज़ को, प्रोसेसिंग टाइम्स को कट करा जाए, ड्यूटी एक्सेम्पशन, नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं, ड्यूटी एक्सेम्पशन स्कीम्स, मर्चेंटिंग ट्रेड टू बी फैसिलिटेटेड टू मेक इंडिया ट्रेड हब, नए मर्चेंट को सेट करके इंडिया को ट्रेड हब के रूप में सेटअप करना दुनिया में, ये भी एक नया प्रमोशन के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा चीज़ ये आप लोग देखा जाए कि किस एरिया में किस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर हम लोग देखें पिछले 5 सालों में, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ट्रेड में ग्रोथ हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग आज तक जो टॉयज़ थे वो चाइना से इंपोर्ट करा करते थे, अब इंडिया टॉयज़ को एक्सपोर्ट्स कर रही है। और इस एक्सपोर्ट्स में पिछले 5 सालों में 88% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स में भी इंक्रीज हुआ है 80% के आसपास।
एग्रीकल्चरल आइटम्स में भी इंक्रीज हुए हैं। कुछ देर पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ सुने होंगे कि इंडिया गेहूं एक्सपोर्ट्स कर रहा है बहुत दूसरे दूसरे इजिप्ट, ईरान, इराक जैसे देशों को। मरीन प्रोडक्ट्स भी, शिप्स वगैरह भी इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। नए नए शिप्स LNT बना रही है, नेवल शिप्स हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे जहाज हो गए, वो सब भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया एक्सपोर्ट्स कर ही रहा है, उसमें भी 50% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी हम लोग अगले 7 सालों में $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स को अचीव कर पाएंगे। अगर हम लोग टोटल एक्सपोर्ट्स का अगर परसेंटेज देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2009 में $290 बिलियन था ट्रेड, सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रेड, जो कि अगले 5 सालों में सिर्फ 6% पर ईयर के हिसाब से बढ़कर $435 बिलियन पे आया। और इसी साल के एंड तक देखिए आप कि $760 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया है। और इस जो 2016 टू 2023 के बीच में अगर देखिए तो 8% के CAGR से हम लोग को बढ़ा है एक्सपोर्ट्स। अगर यहाँ $760 बिलियन से अगर $2 ट्रिलियन पे हम लोग को एक्सपोर्ट्स को ले जाना है, तो हम लोगों को पर ईयर 14.8% के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। 15% लगभग आप लोग मान लिए 15% के हिसाब से हम लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। हर साल एक्सपोर्ट 15% बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग 2030 में अचीव कर पाएंगे $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट को, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। अगर आगे देखें कि फोकस करा गया है बहुत छोटे छोटे, बताएं क्या कि बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को ई-कॉमर्स के जरिए जोड़ा गया है, जिसमें से यूपी का फरीदाबाद है, मुरादाबाद है, मिर्ज़ापुर है, बनारस को ऐड करा गया है 39 टाउन्स ऑफ एक्सलेंस में के लिस्ट में। इसमें इन्हेंस करा गया है कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज को इन्हेंस करा गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन टाउन्स में। और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में ऐड करा गया है, जिसमें 462 डिस्ट्रिक्ट्स पहले से थे। और इंडिया ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पुश कर रही है सारे देशों को, सारे एक्सपोर्टर्स को और सारे मैन्युफैक्चरर्स को। इसमें भी गाइडलाइंस को अनाउंस करा गया है और टारगेट ई-कॉमर्स में रखा गया $200 बिलियन तो $300 बिलियन 2030 तक। और वैल्यू लिमिट ऑफ एक्सपोर्ट करा गया है कुरियर डबल्ड के द्वारा। PM के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मित्रा योजना, EVs, फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे बेनिफिट्स EPCG बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें कि और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों पे इंडिया को फोकस करना चाहिए इस ट्रेड पॉलिसीज़ में, तो एक्सपोर्ट्स टारगेट जो रखा गया वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक्स रखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है। बहुत सारे देशों को आप देख रहे होंगे कि वो स्लोडाउन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी गिरती जा रही है, बहुत देशों की इकोनॉमी गिरती जा रही है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वार के दौरान आते आते बहुत सारे देशों की इकोनॉमी गिरने लगी है, स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी को। डिजिटाइजेशन और इंसेंटिव्स को बढ़ावा देना गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट चीप करना, क्रेडिट का एक्सेस चीप कर देना ज़रूरी है। जो लोन दिया जाता है उसको और भी सस्ता कर दिया जाए, तभी तो मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। और इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जितने भी दुनिया में देश हैं वो सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये करने के बाद जो टैक्स घटते हैं ना वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं किसी भी देश के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत देशों को टैक्स में बहुत सारे यूनियंस छूट दे रखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन छूट दे रखी है कुछ। उस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया अभी यूरोपीय यूनियन के साथ भी बातचीत कर रहा है, यूके के साथ भी बातचीत कर रहा है, बहुत सारे देशों के साथ ही इंडिया बातचीत में लगा हुआ है। तो इस पे भी फोकस करना चाहिए इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले और आज के लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा दोस्तों,
सबसे बड़ा मोटिवेशन हम आपको देने जा रहे हैं आज इस बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ होते हैं ना, उसका सबसे बुरा चीज़ होता है ना, किसी भी चीज़ के लिए सबसे बुरा चीज़ होता है ना कि समय उड़ता जा रहा है। सबसे बुरा न्यूज़ यही है आपके लिए, हमारे लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, कि समय उड़ता जा रहा है और आप इस समय उड़ता हुआ समय को पकड़ नहीं सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर और या तो सबसे अच्छी खुशखबरी ये है दोस्तों कि इस समय इस उड़ान का जो पायलट है ना, वो आप हैं, आपके हाथों में है। आप पायलट है इस समय के उड़ान का। आप इस समय पे कब्जा जमाइए, तभी सफलता मिलती है दोस्तों। और ये सबसे अच्छी खबर यही होनी चाहिए। बुरी खबर के साथ साथ अगर एक अच्छा खबर मिल जाए ना, तो लोगों का हौसला बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जाने से पहले चैनल को शेयर